ऑल, वेलकम टू माय चैनल टैरिट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व की सेकंड राशि लीब्रा तुला राशि वाले लोगों के लिए अप्रैल मंथ की लव रीडिंग। सो ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। जितना भी आपकी सिचुएशन से ये रेजोनेट हो, प्लीज़ आप लोग इसे उतना ही अपने लिए रखिएगा और बची हुई को प्लीज़ जाने दें, क्योंकि जर्नल कलेक्टिव रीडिंग्स ज़रूरी नहीं होता कि आपसे टोटली मैच करे, राइट। इसी के साथ मेरा एक अनदर टैरेट चैनल है स्पिरिचुअल जर्नी विद हर्षिता, जहाँ पर मैं आपको स्विच वर्ड्स, एंजल नंबर्स, मंत्राज, वास्तु से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस के बारे में डिटेल से बात करने वाली हूँ वहाँ पर। सो अगर आप लोग मेरे उस चैनल्स को भी सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरे दोनों चैनल पर, इस चैनल पर आपको टैरेट रीडिंग ज़्यादा मिलेंगी एंड सेकंड चैनल पर आपको स्पिरिचुअल मंत्रास आदि के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो मेरे दोनों चैनल्स को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फॉर मोर क्लैरिटी, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी लाइफ की किसी सिचुएशन से, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो आपके लाइफ का, आपकी लव लाइफ है, आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में समय में घिरे हुए हैं, या फिर आपकी ओवरऑल सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक टैरेट गाइडेंस के थ्रू आगे जा सकते हैं, जिसके लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर भी ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन, मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए मेरे जो व्यूअर्स लीब्रा यानी तुला राशि को बिलोंग करते हैं, उनके पर्सन के लिए वो इस समय में क्या सोच रहे हैं और उनकी लव लाइफ में इस समय में क्या सिचुएशंस चल रही हैं। ओह माय गॉड, वो फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास 7 ऑफ कप्स है, जो कि मुझे बताता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देखेंगे, फ्रेंड्स, आप लोगों के रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, काफ़ी स्टक हैं। राइट। मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग सेपरेशन में हैं, टोटली अलग हो चुके हैं, या फिर आपका लेस कांटेक्ट या नो कांटेक्ट है। कम्युनिकेशन आई थिंक आप लोगों का मुझे यहाँ पर बंद नज़र आ रहा है। सो आप लोगों को आपके कार्ड्स अभी अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। देखिए, फर्स्ट बात करते हैं लिब्रा पीपल 7 ऑफ कप्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप जानते हैं कि इस समय में आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल चॉइसेस से घिरे हुए हैं। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आपके या उनके रिलेशनशिप के अलावा, यहाँ पर कोई और एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपके पर्सन के लाइफ में जिसको तोड़कर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपके जो पर्सन है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक एनर्जी है, अदरवाइज़ एक फिज़िकल अट्रैक्शन फील करते हैं थर्ड पार्टी के लिए। यस, ऐसा मैं यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रही हैं कि आपके जो पर्सन हैं, सॉरी फ्रेंड्स, बाहर से थोड़ा सा नॉइस आ गया, आपके जो पर्सन हैं वो थर्ड पार्टी के लिए, जैसे बोलते हैं ना, अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहते हैं। एक ऐसी एनर्जी में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और इस वजह से 2 ऑफ सोल्स, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं, और जैसे कि सोल्स को लिए हुए बैठे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ आपकी जो पर्सन हैं, शायद उनको भी आपसे ट्रस्ट इश्यू हैं, वो भी आप पर टोटली बिलीव नहीं करते। अगर आप उन्हें समझाने की कोशिश भी करते होंगे कि
ये थर्ड पार्टी आपके लिए गलत है या ये सिर्फ आपको चीट कर रही है। तो आई थिंक मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे ही फाइट्स कर लेते हैं, आपसे ही आर्ग्यूमेंट हो जाता है उनका, और फिर आप लोग एक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में चले जाते हैं। ट्रस्ट इशू यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ विद पेज ऑफ सोर्स। हो सकता है आपके जो पर्सन हैं वो आपसे एज में थोड़ा छोटे हैं, अदरवाइज़ आप लोगों के बीच में एक एज गैप हो सकता है ज़रूर से। और अगर एज गैप नहीं है तो भी जो पेज की एनर्जी होती है वो एक इमेच्योर एनर्जी होती है, राइट। सो आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी इमेच्योर वे में बिहेवियर करने वाले हैं, और इसकी वजह से आपको भी उन पर बहुत ज़्यादा डाउट्स होते होंगे कि कभी आपके जो पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो एकदम मिस्टीरियस होगी कि उनको कोई जान ही नहीं पाता। कई बार आप भी कंफ्यूजन में पड़ जाते होंगे कि ये कब क्या कहते हैं और क्या करते हैं, मैं नहीं समझ पाता या फिर मैं नहीं समझ पाती। 10 ऑफ कप्स मुझे ये बताता है कि आपके जो पर्सन हैं वो किसी बहुत अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं, किसी काफ़ी अच्छी फैमिली से वो बिलोंग करते हैं। आपके पर्सन का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं फाइनेंशियली, और आप यही चाहते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दें। सोसाइटी के सामने इस रिलेशनशिप को वो एक्सेप्ट करें। बहुत ज़्यादा नेचर लविंग हो सकते हैं, शायद उनके पास कोई एनिमल हो, एक पेट लवर हो सकते हैं आप या फिर आपके पर्सन। द स्टार कार्ड इस समय में आपकी जो फीलिंग है वो अपने पर्सन को लेकर स्टार की है। जब स्टार की एनर्जी आती है तो ये बताती है कि जैसे कि रेगिस्तान में से भी किसी ने पानी को ढूंढ लिया, किसी ने रेगिस्तान से पानी को निकाल लिया, यानी आपको एक होप है कि आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी सिचुएशन चाहे जैसी भी क्यों नहीं चल रही हो। एंड विद 6 ऑफ कप्स एक इक्वली गिव एंड टेक अगर आपके रिलेशनशिप में अभी तक नहीं था तो आपके पर्सन आने वाले टाइम में वो ज़रूर से करेंगे। पेज ऑफ कप्स अभी भले ही आपके जो पर्सन हैं वो आपको कुछ ऑफ़र नहीं देते, आपसे बात नहीं करते, लेकिन आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक होगा। विद पेज ऑफ कप्स मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए अभी टोटली डिस्कनेक्ट नहीं है आपके पर्सन से आपका रिलेशनशिप। यस, बस वो जो थोड़ा बिहेवियर करते हैं वो थोड़ा इमेच्योर है। एक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप की वाइब्स बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर इस रीडिंग में मुझे नज़र आ रही हैं। आप ये चाहते हैं कि आपके जो पर्सन हैं अगर एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ट्रैवलिंग करके आपके पास आएँ, अगर आपसे बात नहीं कर रहे तो आपसे बात करें, आपको कमिटमेंट दें। और आपकी जो विश है 10 ऑफ कप्स विद आप उनको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, उनके साथ एक फैमिली के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं, कि स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप चाहते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दें, इसी के साथ साथ वो आपको सोसाइटी में भी वो जगह दें, आपसे मैरिज करें, आपसे स्टेबिलिटी के थ्रू इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, राइट। तो ये थी आपकी फीलिंग आपके पर्सन को लेकर, और काफ़ी कुछ क्लियर हुआ कि आप लोगों की लाइफ में इस समय में क्या चल रहा है लव लाइफ में लिब्रा पीपल्स। वेरी क्विकली आई चेक्ड, प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि जो लिब्रा यानी तुला राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में कैसा फील कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है देखिए कि आपके जो पर्सन है ना, कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी वो बहुत ज़्यादा सुनते हैं, जिसकी बातों को वो इग्नोर करके आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते, राइट। और हो सकता है ये जो पर्सन है जो थर्ड पार्टी है
उनकी कोई फैमिली में हो सकता है, कोई मदर फिगर हो सकती हैं, कोई लेडी फिगर हो सकती है, आप लोगों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। वो इस रिलेशनशिप में एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑलवेज डालता रहता है। अगर ऐसा है और अभी तक की रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो आप एक पर्सनल टैरोट रीडिंग भी ले सकते हैं ये जानने के लिए कि अब नेक्स्ट क्या होगा और इस रिलेशनशिप में क्या कुछ चांसेस हैं कि आगे ग्रो करेगा। क्योंकि जहाँ पर एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है हद से ज़्यादा और आप लोग समझ ही नहीं पा रहे उस चीज़ को, काफ़ी लंबे टाइम से ये सिचुएशन चलती आ रही हैं, तो डेट्स नॉट फेयर, डेट्स नॉट गुड। आप अपनी एनर्जी को इस व्यक्ति के लिए और ज़्यादा ज़ाया ना करें। आपके जो पर्सन है आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन होता वही है कि या तो उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यस, या तो उनकी कोई, यहाँ पर एक 1 कार्ड एक्स्ट्रा आया है, या तो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसमें वो फंसे हुए हैं और नहीं आ पा रहे विथ 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, या फिर उनको इस कदर का झुका दिया जाता है कि वो इस रिलेशनशिप को एक बर्डन की तरह फील कर रहे हैं, राइट। ऐसा मुझे यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए लग रहा है। अगर आपका एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके जो पर्सन हैं वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन अगेन मैं वही बात बोलूँगी, जो पेज की एनर्जी होती है वो एक इमेच्योर एनर्जी होती है। कभी उनका मन आपकी तरफ आने के लिए करता है और कभी वो मूव ऑन हो जाना चाहते हैं, कभी वो आपको कुछ भी सर्व नहीं करना चाहते। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं आपके पर्सन की देख रही हूँ। 8 ऑफ कप्स मुझे बताता है कि मे बी इन द पास्ट शायद कुछ लोगों ने उन्हें चीट किया, कुछ लोग उनको छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से उन्हें किसी भी न्यू रिलेशनशिप में आगे बढ़ने में अब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वो उसको एक बर्डन की तरह लेते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं और समझ नहीं पाते। लेकिन आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं जस्टिस करना चाहते हैं विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपसे भी वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, यस, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपसे भी बहुत ज़्यादा वो इम्प्रेस होते हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है ना, तो कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ हो रहा है धीरे धीरे कि क्या उनके लिए सही है और क्या नहीं, और वो जीत कर इस सारी सिचुएशन से ओवरकम करके बाहर निकल के आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। विद 9 ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ पर देख पा रही हूँ वो आपको एक ऐसी पर्सनालिटी में मानते हैं जिसके पास सब कुछ है, जो बहुत काइंड है, लविंग है, नर्चरिंग है, केयरिंग है। आपके पास भी पेट हो सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं। आपके पर्सन को होप है कि आने वाले टाइम में सब कुछ चेंज हो जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय बदलेगा, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों कार्ड साथ में आए थे और ये एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में हैं। अदरवाइज सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन में भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं। और आपके जो पर्सन हैं आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, फैमिली, चिल्ड्रंस, होम, एक स्वीट होम स्टेबिलिटी के जो ड्रीम हैं वो डे ड्रीम भी करते हैं आपके लिए। लेट्स चेक कि अप्रैल मंथ में वो आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। वाओ, द लवर्स कार्ड, अगेन सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप में से बहुत सारे लोगों का है और उनको इस रिलेशनशिप के बारे में कहीं ना कहीं उनकी इनर वॉइस उनको बताती है, उनकी इंट्यूशन उनको बताती है। लेकिन इस समय में देखिए, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा स्ट्रांगली उन पर हावी है कि उन्होंने अपने आप को और आपको बचाने के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं आपसे होल्ड बैक किया है
उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, हो सकता है सो नहीं पा रहे, उनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, हेल्थ इश्यूज़ उनको हो सकते हैं। एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। बट आपके जो पर्सन है ना, वो इस समय में उनके मन में जगलिंग चल रही है। जगलिंग किस बात की है कि उन्हें किसको चुनना है, किस चीज़ को पहले प्रायोरिटी देनी है, आपकी तरफ आना है या फिर थर्ड पार्टी की तरफ जाना है। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए, अगर उनके पर्सन उन्हें कुछ कहना चाहें तो वो क्या होगा। आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, कैमरा ही नीचे गिर गया था, उसके लिए आई एम सो सॉरी। डिड आई चूज़ द रॉन्ग पर्सन? Deep down, this abrupt and sudden end of the relationship does not shock me. I knew something was not right. The tower. तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि क्या उन्होंने किसी रॉन्ग पर्सन को सेलेक्ट किया है, और उनको ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ सही नहीं चल रहा। आई एम फीलिंग हैवली बर्डन्ड एंड इट इज़ वेइंग मी डाउन। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे भी हमारे पास कार्ड है, कहाँ गया 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो पर्सन है इस समय में बहुत ज़्यादा बर्डन को फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो रिश्तों को, जैसे वो चीज़ों को, अपनी लाइफ को एक तरीके से सिर्फ ढो रहे हैं, उसमें एंजॉय तो वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। आई एम लूजिंग स्लीप ओवर दिस, द फियर एंड एंग्जाइटी इज़ रियल। तो वो सो भी नहीं पा रहे, उनको ऐसा लगता है कि फियर और एंग्जाइटी बिल्कुल रियल है। आई फील कम्प्लीटली डिफीटेड, दिस एंडिंग हैज़ टेकन एवरीथिंग अवे फ्रॉम मी। 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए जब रीडिंग रेजोनेट होती है तो इतना ज़्यादा होती है कि आप किसी भी डेक से रीडिंग निकालें, लेकिन जो आंसर होता है वो एग्जैक्ट सेम आता है। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी चीज़ें उनसे दूर चली गई हों। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, होप कि आपसे रेजोनेट हुई हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। मैं बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।